अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अभी फूड क्रिएशन में एक बहुत ही नई मज़ेदार सी गरमा-गरम रेसिपी लेकर आपके सामने हाज़िर हुई हूँ। मैंने बनाए हैं गुड़ वाले चावल, उनकी लुक देखें माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार हैं। जितनी उनकी शक्ल अच्छी लग रही है ना, खाने में उससे भी ज़्यादा मज़ेदार हैं। बहुत मज़े के बने हैं, तो मैंने सोचा आपके साथ रेसिपी शेयर करूँ। आप लोग भी अपने घर में बनाएँ, सर्दियाँ हैं तो ये गुड़ वाले चावल खाने का बहुत मज़ा आता है। ये तो एक फेस्टिव जो है ना वो डिश है हमारी। तो चलें स्टार्ट करती हूँ मैं इसकी रेसिपी। इसके लिए लिए मैंने 1 प्याली चावल की, इससे मैंने 2 जो बड़े होते हैं ना वो गुड़ के ढेले, वो लिए हैं मैंने और साथ लिया मैंने 1 चम्मच भर के सौंफ का, 2 छोटी इलायची ली हैं और खोपरा और जो है किशमिश ली है, जो भी आप डालना चाहें इसमें, वो ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें, ये मेरे आज के इंग्रीडिएंट्स हैं जो इसके अज्ज़ा हैं मेरी तरकीब के। तो गुड़ को मैंने जो है इस तरह एक शॉपर में डाल के, इसको मैंने अब कूट लेना है। मैं थोड़ा-सा बारीक कर लूँगी ताकि हमारा गुड़ जो है, उसका शीरा तैयार करने में हमें आसानी हो, टाइम कम लगे। तो इस तरह मैंने इसको एक शॉपर में डाला और इसको इस तरह से डंडे से किसी भी चीज़ से आप इसको कूट कर छोटा कर लें और इसको फिर मैं डाल दूँगी एक पतीली में, जिसमें मैंने इसका शीरा तैयार करना है। तो ये मेरे 2 डले जो होते हैं ना गुड़ के, वो हैं। 1 प्याली में 2 डले गुड़ के। तो वो बाज़ार से जैसे मिलता है वो उसके डले बने होते हैं मोटे-मोटे से, तो वही वाले। तो इसमें मैंने डाला 1 गिलास पानी का। अब इसको मैं रख दूँगी चूल्हे के ऊपर। इसको चूल्हे के ऊपर रख देंगे और इसका शीरा तैयार कर लेंगे। तो ये काम हमारा जो है यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। इसका शीरा तैयार करके हमने इसको छान के रख लेना है। ठीक है ना? इसको हमने अच्छे से गोश्त पिघल जाए इसका गुड़ जो है वो पिघल जाएगा, तो फिर हम इसमें इसको छान लेंगे। ये मेरा शीरा तैयार हो गया है। ये देखिए माशाल्लाह से बिल्कुल जो है वो गुड़ सारा पिघल चुका है अंदर। तो मैं अब इसको उतार लूँगी और छान कर एक डिब्बे में या ग्लास में जैसे भी हमने रखना है, जहाँ पे भी रखना है रख लें। छान कर रखेंगे ताकि इसके अंदर जो भी कोई अंदर होते हैं ना थोड़े बहुत पत्ते-शत्ते या कोई भी चीज़ जो है वो निकल जाएगी छानने में। तो अब मैंने ली एक पतीली, खुले मुँह की पतीली और खुले पानी में हमने बॉयल करने हैं चावल जो मैंने भिगो के रख दिए थे। तकरीबन आधा घंटा मैंने चावल भिगो के रखे हैं। आप अपने चावलों के हिसाब से 1 घंटा, 2 घंटा जिस तरह के चावल होते हैं उस तरह भिगो के रख लें। तो क्योंकि मैंने बॉयल करने थे इसलिए बॉयलिंग में जो है वो चावलों को टाइम कम ज़्यादा हो जाता है तो उसको मैंने तकरीबन आधा घंटा ही बॉयल किया, इसको भिगो के रखा था। तो अब मैं इसमें जो है चावल डाल दूँगी, चावलों को बॉयल कर लूँगी। इसमें हम चावल जो हैं वो बॉयल करके यूज़ करेंगे ताकि हमारे जो चावलों का कलर है वो बहुत अच्छा-सा आए और हमारे चावल भी बहुत अच्छे से तैयार होंगे। हम दूसरे तरीके से नहीं पकाएँगे, हम इस तरीके से गुड़ के चावल बनाएँगे। तो हमने चावलों को डाल दिया है, चावल हमारे उबलना शुरू हो गए हैं। इस टाइम पे आकर जब हमारे चावल जो हैं वो तकरीबन हाफ डन हो जाएँगे, तो फिर हम इसको जो है चेक करेंगे जब हमारे चावल तैयार होंगे ना, थोड़े से तो फिर इसमें डाल दूँगी ज़रदा रंग। इसमें हम थोड़ा-सा 1 टीस्पून के करीब जो है वो ज़रदा रंग डालेंगे। ये भी इसमें ऐड करेंगे ताकि चावलों का कलर जो है वो येलो-येलो हो जाए और उसकी लुक बहुत अच्छी-सी आए ना। क्योंकि हमारे गुड़ का जो कलर है वो डार्क है ना, तो इससे उसका रंग जो है वो डार्क हो जाता है चावलों का। साथ मैंने डाला है 1 चम्मच भरकर सिरके का। सिरका इसलिए डाला है कि हमारे चावल जो हैं वो खिले-खिले रहें, अलग-अलग रहें। सिरका डालने से हमारे चावल जो हैं वो बहुत खिले-खिले बनते हैं और उनका दाना अलग-अलग नज़र आता है और बहुत अच्छे से फूल भी जाते हैं। तो ये मैंने इसको ज़्यादा रंग डालकर और 1 चम्मच सिरका डालकर, 1 चुटकी नमक डालकर चावलों को मैंने अच्छे से बॉयल कर लेना है। इसको हमने तकरीबन जो है ना वो 99% डन कर लेना है चावलों को। बस बाकी कसर जो है हमारी थोड़ी-सी वो दम में निकल जाएगी। मीठे में चावल बहुत मुश्किल से गलते हैं इसलिए हमें पहले से ही चावल गला हुआ चाहिए। अगर हम बहुत कच्चा चावल रखेंगे तो वो मीठे में दम में जल्दी नहीं बनेगा। मीठे में अक्सर चावल जो है वो मुश्किल से गलता है। तो ये मेरे चावल जो है माशाल्लाह से रेडी हो गए हैं। अब मैं इनको निकाल लिया, छान लिया है एक छन्नी में, इनका पानी रिमूव कर दिया है। तो ये देखें इनका कलर देखें। मैंने ज़्यादा रंग इसको लगाया है इसलिए कि हमारा अच्छा-सा कलर आएगा चावलों में। वरना हमारे चावल बहुत डार्क कलर के बनते हैं। तो अब मैंने लिया है देसी घी, तकरीबन 2 चम्मच के करीब। देसी घी मैंने इसमें डाला है, आप चाहें तो दूसरा घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, घी में चावल अच्छे बनते हैं। तो मैंने सोचा कि सर्दियों की डिश है तो मैं देसी घी में बनाऊँ। साथ मैंने डाल दिया इसका मेवा जो मैंने डालना था, कोकोनट डाला है मैंने, खोपरा और साथ मैंने डाली है किशमिश। ये चीज़ें मैंने इसमें डाल दी हैं।
साथ मैंने इसकी जो है वो इलायची भी डाल दी। इसमें ये चीज़ें डालकर हम डाल देंगे इसका शीरा। हल्का सा फ्राई करके ना इनको ड्राई फ्रूट्स को, हम इसका शीरा जो हमने बनाया था, छान कर रखा था, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। तो झटपट सी हमारी रेसिपी है, बहुत आसान बन जाते हैं, आसानी से बनते हैं और बहुत मज़े के बनते हैं। सर्दियों में तो गुड़ वाले चावलों का मज़ा ही और है। तो ये सौंफ, इसको मैंने ददड़ा सा पीस लिया है, मोटा-मोटा सा ना कूट लिया है मैंने सौंफ को, तो इसमें डाल दी है, ताकि बहुत बड़ा इसका दाना ना आए मुँह में। ज़रा कुटी हुई सौंफ अच्छी लगती है डाली हुई। शीरा हमारा पकना शुरू हो गया, जब पकना शुरू हो जाए इस तरह से, तो इसमें चावल ऐड कर दें। इसमें हम चावल डाल देंगे सारे, अच्छे तरीके से। चावलों का रंग देखिए ना कितना अच्छा है। इससे जो है ना वो इनमें इसमें डार्क कलर नहीं आएगा। अगर हम चावलों में ऐसे रंग नहीं लगाएँगे ना, तो हमारे चावल डार्क कलर में बनेंगे तो उनकी लुक अच्छी नहीं आएगी। तो हमें खाने का लुक भी तो अच्छी चाहिए ना, इसके लिए मैंने इसमें ज़्यादा रंग इस्तेमाल किया है। तो मैं इसको अच्छे से हिला दूँगी। हर तरफ से हमने हिला-जुला कर इसका शीरा जो है वो ये अच्छी तरह से पी लें चावल। शीरा हमने खुश्क करना है। जो हमने गुड़ का शीरा डाला है उसको हमने इन चावलों में खुश्क करना है। हमने इसको बहुत बहुत दफ़ा चम्मच नहीं चलाने हैं, हमने इसमें हल्का-हल्का चम्मच चलाना है ताकि हमारे चावल टूटे ना। तो ये देखें शीरा मेरा खुश्क हो चुका है। चावलों का शीरा बिल्कुल खुश्क है। चावल अब मैं दम पे लगाऊँगी। अब मैंने चावल मेरे तकरीबन रेडी हैं, पहले से ही बॉयल थे। तो जो उसमें थोड़ी-सी कसर है वो अब दम पे निकल जाएगी। अब मैंने इसको दम पे लगा दिया है, तकरीबन मैंने 5 से 7 मिनट तक इसको दम लगाया है और मेरे चावल माशाल्लाह से बिल्कुल रेडी हो गए हैं। ये देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, कितनी प्यारी शक्ल है ना। तो बहुत अच्छे बड़े मज़ेदार चावल तैयार हुए हैं, गुड़ वाले चावल। आप इसकी शक्ल देखें, ज़्यादा लग रहा है ना देखने में, बहुत मज़े के लगे हैं। तो आप लोग भी बनाएँ अपने घर में। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस टाइम पे आपको रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक दे दें, थंबनेल दबा दें, ठीक है? और कमेंट में बताएं कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी है। मेरी रेसिपी को दूसरों तक शेयर भी करें ताकि वो लोग भी मज़े मज़े के चावल बना के खाएं। तो आपकी कमेंट्स की, आपकी राय की बहुत अहमियत है। आप कमेंट्स में बताया करें कि आपको मेरी रेसिपीज कैसी लगती हैं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और मुझे अपनी फीडबैक से ज़रूर आगाह किया करें। तो ये देखें चावलों की शक्ल माशाल्लाह से बहुत मज़े के बने हैं, बहुत ही खूबसूरत शक्ल और खुशबू भी बहुत ही आला। तो आप लोग अपने घर में बनाएं, अपने बच्चों को खिलाएं, अपने मेहमानों को खिलाएं। ये तो एक फेस्टिवल डिश होती है सर्दियों की, बहुत मज़े की बनती है। तो चलें अब, मैं तो खा रही हूँ चावल बहुत मज़े ले लेकर। तो आप लोग भी अपने घर में बनाएं और सबको खिलाएं। फिर मिलूंगी एक नई बहुत अच्छी सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।